परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापराम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में शूर्पणखा कुरूप हो गई और वैसे ही छत बिछत रक्त बहाती हुई वन में अपने भाई खर के पास पहुंची और जाकर वहां जमीन पर गिर गई। ताम तथा पतिताम दृष्ट्वा विरूपाम शोणितोक्षिताम भगनीम क्रोध संतप्तः खरः पप्रच्छ राक्षसः। ताम विरूपाम जिसका नासिका और कर्ण दोनों कट चुके हैं, जिसके कारण वो कुरूप हो चुकी है। शोणितोक्षिताम जो रक्त से लथपथ है। पतिताम भगनीम सामने गिरी हुई अपनी बहन को दृष्ट्वा देख करके। क्रोध संतप्तः राक्षसः खरः पप्रच्छ। क्रोध से संतप्त वो राक्षस खर जो उसका भाई है उसने अपने बहन से पूछा है उत्तिष्ठ तावत आख्याहि
प्रमोहम जहि संभ्रमम व्यक्तम आख्यायिकेन तुम एवं रूपा विरूपिता। पहले कहता है उत्तिष्ठ तावत आख्याहि, अरे उठ करके कुछ तो बोलो। उत्तिष्ठ तावत आख्याहि, कैसे बोलो? कहे प्रमोहम संभ्रमम जहि, तुम्हारे अंदर जो मोह और घबराहट हुई है उस घबराहट को त्याग करके उठ करके कुछ बोलो। नहीं बोली तो कहती है, कहते हैं राक्षस व्यक्तम आख्याहि, स्पष्ट रूप से मुझे बताओ तुम एवं रूपा विरूपिता केन, किसके द्वारा तुम इस प्रकार की तुम्हारी नाक कान कटी, इस प्रकार कुरूप कैसे तो किसके द्वारा बनाई गई? कहा कृष्ण सर्पम आसीनम आसी विषम अनागसम तुदति अभिसमापन्नम अंगुली अग्रेण लीलया। कहते कहा, राक्षस कहता है ऐसा कौन है जो अनागसम आसी विषम आसीनम कृष्ण सर्पम, जो निरपराध विषैले काला सर्प जो बैठा हुआ है, विषैला काला सर्प जो आराम से बैठा हुआ है, अंगुली अग्रेण अभिसंपन्नम लीलया तुदते, कौन ऐसा है जिसको लीला खेल खेल में उस सर्प के पास पहुंचकर अपने अंगुली के अग्रभाग से उसको परेशान कर रहा है? कौन ऐसा है? यानी अपने को बताता है मैं कृष्ण सर्प हूं। जिसने भी किया वो कौन है? वो जिसने हमारे नाक में आकर उंगली कर रहा है ना? तो कहा कृष्ण सर्पम आसीनम आसी विषम अनागसम, अनागसम का अर्थ है निरपराधम, यानी शांत भाव से बैठे हुए काले सर्प के उंगली के उसमें कौन आके अंगुली के अग्रभाग से उसको पीड़ा पहुंचा रहा है? तुदत यानी पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। और आगे बोलता है काल पासम समासज्य कंठे मोहात न बुध्यते यह त्वाम अद्य समासाद्य पीतवान विषम उत्तमम। यह जिसने भी अद्य त्वाम समासाद्य, आज तुम्हारे पास पहुंच करके तुमको जिसने विरूप किया है, विरूप नहीं किया, उसने क्या किया? कहे उत्तमम विषम पीतवान, ऐसा लगता है कि उसने श्रेष्ठ विष का पान कर लिया है। श्रेष्ठ कहने का अर्थ जिस विष का पान करने के बाद उसका जीवित रहना कठिन है। या तीसरी अवस्था कहे काल पासम समासज्य कंठे, उसने स्वयं ही अपने गले में मृत्यु पास बांध लिया है, लेकिन मोहात न बुध्यते, मोह के कारण उसे पता नहीं है कि उसने मृत्यु पास अपने कंठ में बांध लिया है। इसके बाद थोड़ा अपने बहन सुर्पणखा की बड़ाई करता है। बल विक्रम संपन्ना कामगा काम रूपिणी इमाम अवस्थाम नीता तुम केन अंतक समागता, अंतक समागता, चाहे यमराज के समान कहीं भी जाने वाली तुम, किसी भी प्राणी के लिए यमराज के समान किसी भी प्राणी के जीवन का अंत करने वाली तुम, और बल विक्रम संपन्ना, बल और पराक्रम से तुम बहुत संपन्न हो, कामगा, इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकती हो, काम रूपिणी, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकती हो, तुम इमाम अवस्थाम केन नीता, इतने सारे गुणों के संपन्न होने पर भी
किसके द्वारा तुम्हारी यह अवस्था बनाई गई? केन त्वाम इमाम अवस्थाम नीता। हाँ, कौन ऐसा है जो तुमको इस अवस्था में लाके पटक दिया? कहता है देव गंधर्व भूतानाम ऋषीणाम च महात्मनाम को अयम एवं महावीर जहा त्वाम विरूपाम चकार। कहता है देवताओं में, गंधर्वों में, प्राणियों में, ऋषियों में, महात्माओं में को अयम एवं महावीर जहा, कौन इतना बड़ा पराक्रमी हो गया कि त्वाम विरूपाम चकार, जिसने तुमको इतना कुरूप बना दिया, जिसने तुम्हारे नाक कान काट लिए। कौन ऐसा महान पराक्रमी हो गया है? फिर कहता है नहीं पश्यामि अहम लोके यह कुर्यात मम विप्रियम। इस संसार में मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता, मम विप्रियम यह कुर्यात, कि मेरा अप्रिय जो कर सके, अर्थात तुम्हारा अप्रिय नहीं किया, तुम्हारे बहाने उसने मेरा अप्रिय किया। तो नहीं पश्यामि अहम लोके यह कुर्यात मम विप्रियम, मेरा अप्रिय करने वाला इस संसार में कौन है? ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अमरेशु, देवताओं में, कहते हैं देवताओं में सहस्त्राक्षम महेंद्रम पाक शासनम नहीं पश्यामि अहम। देवताओं में सबसे बड़ा जो इंद्र है, जो 1000 नेत्रधारी है, जो देवताओं के राजा हैं, पाक शासन, जिनका पवित्र शासन है, पवित्रता से जो अपना इस राज्य का शासन करते हैं स्वर्ग पर, कहे तान अहम ना पश्यामि, उस इंद्र की भी इतनी सामर्थ्य मैं नहीं देखता, उस इंद्र की भी इतनी सामर्थ्य नहीं देखता। अद्य अहम मार्गणेय प्राणान आदास्य जीवितांत गईह सलिलैः क्षीरम आसक्तम निष्पिबन्नयो सारसः। कहे सलिले आसक्तम क्षीरम सारसः निष्पिबन्नयो, कहते हैं जल में मिले हुए दूध को जिस प्रकार से हंस दूध निकाल कर पी लेता है, उसी प्रकार से जीवितांत गईह मार्गणैः, जीवन का अंत करने वाले अपने बाणों के द्वारा, मार्गणेय सरई, जीवन का अंत करने वाले अपने बाणों के द्वारा अद्यहम तान प्राणान आदास्य, आज मैं उसी का प्राण ले लूंगा। कहने का अर्थ क्या है? मैं उसको अवश्य जान लूंगा किसने तुम्हारे साथ किया है। तो जैसे हंस दूध को निकाल कर पी लेता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे अपराधी का प्राण ले लूंगा अपने बाणों के द्वारा। निहतस्य मया संखे सरसंकृप्त मर्मणः सपेनम रुधिरम कस्य मेदिनी पातुमिच्छति। कहते संखे मया कस्य निहितस्य, युद्ध में मेरे द्वारा, संखे मया सरसंकृत मर्मणः, युद्ध में मेरे द्वारा मेरे बाणों से जिसका मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो जाएगा। सरसंकृत मर्मणः कस्य निहितस्य, ऐसा वो कौन होगा जो मेरे द्वारा मारा जाएगा और उसके, जो मारा जाएगा उसके सफेनम रुधिरम मेदिनी पातुमिच्छति, उसके गर्म गर्म फेन सहित रक्त से यह पृथ्वी आज अपनी प्यास बुझाना चाहती है। उसको मारूंगा तो उसके रुधिर गिरेगा और उसकी रुधिर से इस पृथ्वी की आज प्यास बुझेगी।
मेदिनी पातुमिच्छति। कस्य पत्ररथाः कायात् मांसम् उत्कृत्य संगता प्रहिष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे। कह रणे मया निहितस्य, युद्ध भूमि में मेरे द्वारा मारे जाने पर उस मरे हुए व्यक्ति के कस्य कायात, उसकी शरीर से मान पत्र रथाः, ये बड़े बड़े पक्षी गिद्ध आदि उस मरे हुए के शरीर से, कायात लिखा है ना पंचमी, उस शरीर से मांसम उत्कृत संगता, उसके पास पहुंचकर उससे मांस नोच नोच करके प्रहिष्ठा भक्षयिष्यन्ति, बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उसके मांस को खाएंगे। कौन होगा जिसको मेरे द्वारा मारे जाने पर ये जो गीध आदि हिंसक जीव हैं, ये उसके मांस को नोच नोच कर बड़ी प्रसन्नता से आनंद पूर्वक खाएंगे। तम न देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसाः मया अपकृष्टम कृपणम सक्ताः त्रातुम महाहवे। कहे मया महाहवे मया अपकृष्टम, महाहवे महासमरे, महायुद्धे, कहे इस महान युद्ध में मया अपकृष्टम, मैं जब मार करके जिसको खींचूंगा, कहते हैं उसको न देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा तम कृपणम त्रातुम सक्ता। जिसको मैं मारूंगा उसको देवता हो, गंधर्व हो, पिशाच हो, राक्षस हो, ये कोई भी उस कायर को रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। कृपणम त्रातुम ना सकता, त्रातुम रक्षितुम ना सकता ना समर्था, उसको रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं हो सकेगा, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, पिशाच हो या राक्षस हो। उपलब्ध शनैः संज्ञाम, अभी तक वो मूर्छित सी लग रही है, इसलिए अपने बहन से कहता है कि उपलब्ध शनैः संज्ञाम, धीरे धीरे तुम चेतन अवस्था में लौटो, जिससे तम में संसितुम अर्हसे, उसके बारे में तुम मुझे कुछ बता सको। तम में संसितुम अर्हसे एन तुम दुर्विनीतेन बने विक्रम्य निर्जिता। एन दुर्विनीतेन बने तुम विक्रम्य निर्जिता या विक्रम्य तुम निर्जिता। कौन ऐसा दुर्विनीत है, कौन ऐसा दुष्ट है जिसने तुमको पराक्रम, अपने पराक्रम से जीत लिया है। तुम तो स्वयं पराक्रमी हो, तो और ऐसा कौन है जिसको जिसने तुमको अपने पराक्रम से उसने जीत लिया। इति भ्रातुः वचः श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः ततः शूर्पणखा वाक्यं सवासपम् इदम् अब्रवीत। इति भ्रातुः विशेषतः क्रुद्धस्य वचः श्रुत्वा, अपने भाई जो बहुत क्रोधित थे, उसने देखा कि अब ये क्रोधित हो गया है, ये हमारा बदला जरूर लेगा, इसलिए लिखा विशेषतः क्रुद्धस्य भ्रातुः वचः श्रुत्वा। अपने भाई खर की इस बात को सुन करके शूर्पणखा ततः, तब शूर्पणखा ने सबास्पम इदम वाक्यम अब्रवीत, रोते हुए उसने बात बोली, रोती हुई वो बात बोली। परिचय दे रही है भगवान का, भगवान का परिचय दे रही है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं है कि कामासक्त है, वो काम अभी भी कामासक्त है, नाक कान कटने के बाद भी कामासक्त है। उसका परिचय देखिए, परिचय दे रही है। तरुणौ
जुआवस्था कामी को ही प्यारी होती। सबसे पहले उसने जुआवस्था का ही प्रयोग किया, कहें, और एक नहीं दोनों को किया, दो वचन में किया, इसलिए कि दोनों में से दोनों के ऊपर वो काम आ सकते। वो तो लक्ष्मण से भी ब्याह करने को राजी थी, इसलिए उसने दो वचन में सारे विशेषण दिए। अब विशेषण देखिए कैसा दे रही है। यही इसीलिए कहता हूं कि कभी कभी इन राक्षसियों पर धन्य होता है। ये राक्षसी शूर्पणखा नाक कान कटने के बाद राम जी लक्ष्मण जी का परिचय अपने भाई खर को दे रही है कि तरुणो रूप सक संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्ण जिनांबरो। राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक है जो यहीं से लिया गया है, जो यहीं से लिया गया है। भला कहते हैं रचयिता उनके कौशिक, बुध कौशिक है, लेकिन श्लोक तो श्लोक ही है, यहीं से लिया गया। करुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। कहते हैं भैया एक हर वो दोनों बड़े जुआवस्था को प्राप्त है, बड़ा रूप संपन्न है, सुकुमार रूप संपन्नो। उनके रूप माधुरी का क्या कहना। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो, कहते हैं उनके बड़े मुलायम मुलायम हाथ और पैर एकदम लालिमा लिए हुए, बड़े सुकुमार हैं। सुकुमारो, लेकिन सुकुमारता पे कभी रीझ मत जाना, क्यों? महाबलो, तो दोनों महान बलशाली हैं। कह क्या कहूं, पुंडरीक विशालाक्षो, कमल के विकसित कमल के समान बड़े बड़े उन दोनों के नेत्र। पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्ण अजिनांबरो, चीर कृष्ण अजिनांबरो। चीर कृष्ण कहते हैं काले मृग चर्म धारण करते हैं और बलकल वस्त्र, काले, चीर माने बलकल, कृष्णाजिन काले मृग चर्म, काला मृग चर्म और बलकल धारण करने वाले हैं दोनों। और कैसे हैं? दूसरा श्लोक, फलमूलासिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रौ दशरथस्य आस्ताम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। फलमूलासनो, आंखें हम दोनों की तरह मांस भोजी नहीं है, फल मूल का, कंद मूल का भोजन करने वाले हैं। फल मूल असनो दांतो, दोनों बड़े जितेंद्रिय हैं। तापसो, दोनों तपस्या में संलग्न हैं। ब्रह्मचारिणो, पत्नी साथ में होते हुए वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं। ब्रह्मचारिणो पुत्रौ दशरथस्य आसताम भ्रातरो, ये दोनों चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं, आपस में दोनों भाई हैं। आसताम भ्रातरो, इनके नाम बता देती हूँ, राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण इनके नाम हैं। अभी पूरा नहीं हुआ। गंधर्व राज प्रतिमो पार्थिव व्यंजनान्वितो देवो वा दानवो एतो नातर कै तुम उत्सहे। गंधर्व राज प्रतिमो, गंधर्व राज के समान एकदम सर्वांग सुंदर है। पार्थिव व्यंजनान्वितो, पार्थिव कल बताया था, राजा के चिन्हों से युक्त है, राज चिन्हों से युक्त है, राजोचित चिन्हों से युक्त है। पार्थिव व्यंजनान्वितो, एक चीज का संशय है, एक बात का संशय है, ना तर्क तुम उत्सहे, तर्क के द्वारा मैं जान नहीं सकी कि देवो वा दानवो ये तो
कि ये दोनों देवता हैं या दानव हैं, ये नहीं जान सकी। देवो वा दानवो ये तो नातर कह तुम उत्सहे। और उनके साथ एक स्त्री भी है। देखिए सीता जी की महिमा, जिस स्त्री को खा जाना चाहती है या अपने मार का कंटक समझती है, उस सीता जी का भी परिचय उसने दिया। कैसे दिया? कहे तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता दृष्ट्वा तत्र मया नारी तयोः मध्ये सुमध्यमा। तयोः मध्ये, इन दोनों राजकुमारों के बीच में सुमध्यमा, जिनका कटि प्रदेश बड़ा छीड़ है, छीड़ कटि प्रदेश वाली, सर्वाभरण भूषिता, सर्व अलंकार अलंकृता, सभी आभूषणों से, सभी आभरणों से जो आभूषित हैं, अलंकृत हैं। रूप संपन्ना, कहते हैं उनके रूप माधुरी का क्या कहना। और वो भी जो अवस्था प्राप्त है तरुणी। तत्र मया नारी दृष्टा, इस प्रकार के चिन्हों वाली एक स्त्री भी मैंने वहां देखी। तत्र मया नारी दृष्टा तयोः मध्ये, बढ़िया सुंदर बताया, सुमध्यमा सर्वाभरण भूषिता ताभ्याम उभाभ्याम संभूय प्रमदाम अधिकृत्यताम इमाम अवस्थाम नीता अहम यथा अनाथाम असती तथा। कहे प्रमदाम अधिकृत्य ताम प्रमदाम अधिकृत्य, कहते हैं जिस नारी के बारे में मैंने बताया उसी नारी के कारण, उसी नारी को मैंने भक्षण करने की बात कही, तभी ताम प्रमदाम अधिकृत्य, है ना, उसी नारी के कारण ताभ्याम उभाभ्याम, ये दोनों राम और लक्ष्मण यथा अनाथाम असतीम, जैसे मुझको अनाथ जान करके, असती उल्टा दुष्टा जान करके, अनाथ एवं दुष्टा जान करके, तथा इमाम अवस्थाम नीता अहम, उनके द्वारा मैं इस अवस्था में पहुंचाई गई। इमाम अवस्थाम नीता अहम, इसके बीच में कारण वही नारी है। जब मैंने नारी पे झपट्टा मारा तब उन दोस्त ने, एक ने कहा और दूसरे ने काट दिया, है ना। इसीलिए कहा उभाभ्याम तस्याह च अनुरज वृत्तायाः तयोः अहम सफेनम पातुम इच्छामि रुधिरम रणमूर्धनि। तस्याह यानी जानक्याः सीतायाः अनुऋजुवृत्तायाः, अनऋजुवृत्तायाः, ऋजु माने क्या बताया था? ऋजु माने सरलता, तो अनऋजु यानी जो कुटिलता है, जो सरल नहीं है। तस्याः अनऋजुवृत्तायाः, उस नारी के कुटिल स्वभाव के कारण, तयोः च हतयोः अहम, उस नारी को भी और उसके कारण उसके साथ रहने वाले इन दोनों राजकुमारों को भी, इन दोनों को मैं मारवाना चाहती हूँ। तयोः हतयोः अहम, और सफेनम रुधिरम रणमूर्धनि पातुम इच्छामि। रणमूर्धनि युद्ध के मुहाने पर, यानी मैं वहीं रहूं, युद्ध के मुहाने पर फेन सहित इन तीनों के रुधिर को पाने की मैं इच्छा करती हूँ। फेन सहित इन तीनों के यानी सद्या गिरे हुए रक्त की मैं पान करने की इच्छा करती हूँ।
एष मे प्रथमः कामः कृतः तत्र त्वया भवेत् तस्याः तयोः चारुधिरम पिबेयम अहम आहवे। जो वहां थोड़ा छिपा हुआ था यहाँ स्पष्ट कर दिया। कहे आहवे युद्धे तस्याह चा तयोह चा, उस जानकी का और उन दोनों राम लक्ष्मण का, तस्याह चा तयोह चा रुधिरम पिबेयम अहम आहवे। युद्ध के मैदान में ही जानकी के और उन दोनों भाइयों के रक्त को मैं पीना चाहती हूँ। एस में प्रथम काम, कहते आज तक तुमसे मैंने कोई काम नहीं कहा, ये मेरा पहला मनोरथ है। कृतः तत्र त्वया भवेत्, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण करना ही चाहिए तुमको। ये मेरा पहला मनोरथ है जो तुम्हें पूर्ण करना ही चाहिए, कि मैं इन तीनों का रुधिर पान करना चाहती हूँ, वो भी युद्ध हुई। मानुषो इति तस्याह ब्रुवाणायाम चतुर्दश महाबलान व्याधि देश करा क्रुद्धो राक्षसान अनंत कोपमान। इति तस्याह शूर्पणख्याया ब्रुवाणायाः, शूर्पणखा के इस प्रकार बोलने पर खरह क्रुद्धो, खर को बड़ा क्रोध आया और उसने महाबलान राक्षसान अंत कोपमान, या जीवन का अंत करने वाले यमराज के सदृश महान बलशाली राक्षसों को, कितने हैं? चतुर्दश, 14 राक्षसों को, चतुर्दश राक्षसान व्याधि देश, 14 राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ मारो। आदेश दिया, आदेश क्या दिया? आगे आया, कहे मानुषो, ये आदेश दे रहा है, मानुषो शस्त्र संपन्नो चीर कृष्ण अजनाम्बरौ प्रविष्टौ दंडकारण्यम घोरम प्रमदया सह। कहते हैं राक्षसों, मानुषो शस्त्र संपन्नो, कहे दो मानव हैं, मानव जाति के हैं दो, शस्त्र संपन्नो, वो धनुष बाण तलवार आदि साथ में लिए हुए हैं। चीर कृष्ण अजनाम्बरो, जिन्होंने काला चर्म का मृग, काला मृग चर्म और बलकल वस्त्र धारण कर रखा है। कहे प्रमदया सा घोरम दंडकारण्यम प्रविष्टो, एक स्त्री के साथ इस भयानक दंडक वन में उन दोनों ने प्रवेश किया है, प्रविष्ट हुए हैं। और तव हत्वा, उन दोनों को मार करके, ताम चा दुर्वृत्ताम, और उस दुराचारणी उस स्त्री को भी मार करके, उपावर्त तुम अरहत, तुमको यहाँ लौटना चाहिए। यम चा भगिनी, और ये जो मेरी बहन है, ते मम यम चा मम भगिनी, ये जो मेरी बहन है, तेसाम रुधिरम पास्यति, इनका रक्त वो पान करेगी। तेसाम रुधिरम पास्यति, इसका रुधिर वो पान करेगी। मनोरथो अयम इष्टो अस्या भगिन्या मम राक्षसा, कहते हैं राक्षसों, मम भगिन्या अयम इष्टो मनोरथा, मेरी बहन का बड़ा प्रिय मनोरथ यही है, मेरे बहन का प्रिय मनोरथ यही है। तौ प्रमथ्य स्वतेजसा गत्वा, इसे कहते हैं गत्वा, वहां जाकर के, स्वतेजसा तौ प्रमथ्य, अपने तेज से, अपने बल पराक्रम से उन दोनों को मार करके, प्रमथ्य यानी मत करके, मार करके, शीघ्रम संपाद्यताम, शीघ्र ही यहाँ लौट के आ जाओ, या संपादन करो, संपादन करो यानी मेरे बहन के मनोरथ को पूर्ण करो। संपाद्यताम इसमाभिनिहितौ दृष्ट्वा तौ उभौ भ्रातरौ रणे, कहते हैं तौ उभौ भ्रातरौ रणे निहितौ दृष्ट्वा, इसमाभि
आप लोगों के द्वारा रणे युद्ध भूमि में तौ भ्रातरौ उभौ निहतौ दृष्ट्वा, इन दोनों भाई राम लक्ष्मण को मरा हुआ या मारा हुआ देख करके इयम, ये जो मेरी बहन है, प्रहिष्टा, परम प्रसन्न हो जाएगी। मुदिताम रुधिराम जुदिपास्यति, और आनंद में मग्न होकर के यह उसी रणभूमि उनका रक्त पिएगी। रुधिराम पास्यति इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसा ते चतुर्दश। इस प्रकार खर की आज्ञा प्राप्त करके ये 14 राक्षस सारधम तया, सारधम शूर्पणखा के साथ घनावाते ऋतायो तत्र वनम जगुमुहु। ये 14 राक्षस कैसे जा रहे हैं? कहते हैं ये जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं, ये कोई अपनी इच्छा से नहीं जा रहे। इतना बड़ाई सुन लिया है कि इनका जाने का मन नहीं है, इसलिए उदाहरण दिया, देख लीजिए। घनावाते ऋतायो, जैसे वायु के द्वारा जबरदस्ती बादल ढकेले जाते हैं, वायु वेग से बादल इधर से उधर न चाहते हुए बादलों को जाना पड़ता है, उसी प्रकार खर के आदेश से न चाहते हुए भी उस शूर्पणखा के साथ ये 14 राक्षस राम जी के पास गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततः शूर्पणखा घोरा राघव आश्रमम आगता, राक्षसान आचक्षे तो भ्रातरौ साहसीतया। उसी शूर्पणखा उन 14 राक्षसों के साथ राम जी के आश्रम पर आई और दूर से ही उसने तो भ्रातरौ साहसीतया राक्षसान आचक्षे, उन दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण जी को और सीता जी को, उन राक्षसों को बताया, परिचय कराया। इसमें नहीं लिखा है कि दूर से, हो सकता है पास पहुंच करके परिचय कराया। राक्षसान आचक्षे ते रामम पर्णशालायाम उपविष्टम महाबलम, ददृशु सीतया सारधम लक्ष्मणेन यपि सेवितम। कहते ददृशु ते राक्षसा ददृशु, इन राक्षसों ने क्या देखा कि पर्णशालायाम उपविष्टम महाबलम रामम, पर्णशाला में महान बलशाली राम जी को बैठे हुए देखा। कैसे देखा? सीतया सारधम, सीता जी के साथ बैठे हुए देखा। और कैसे देखा? कह लक्ष्मणेन अपि सेवितम, लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे थे, ऐसा राम जी सीता जी को इन राक्षसों ने देखा। ताम दृष्ट्वा राघव श्रीमान आगतांस तान राक्षसान, अब्रवीत भ्रातरम रामो लक्ष्मणम दीप्त तेजसम। राघवः रामः, रघुनंदन राम जी, आगतान तान राक्षसान दृष्ट्वा, आए हुए उन राक्षसों को देख करके, दीप्त तेजसम लक्ष्मणम भ्रातरम बब्रवीत, परम तेजस्वी अपने भाई लक्ष्मण जी से राम जी बोले, मूर्तम भव सौमित्रे श्रीताया प्रति अनंतरः, अनंतरः न अंतरः इति अनंतरः, जब दोनों के बीच में कोई अवकाश शेष न रह जाए, अनंतरः। तो वही राम जी ने कहा कि सौमित्रे सीतायाः प्रति अनंतरः भव मुहूर्तम।
वहां तो कहा था कि उसमें खोह में लेके चले जाओ रामचरितमानस में, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा। यहाँ इन्होंने कहा कि अपने पीछे लग सीता जी को छुपा दो, और ऐसा छुपाओ कि तुमसे सट के सीता जी खड़ी हो जाएं कि बीच में अवकाश ना रहे, दिखाई ना पड़े। सौमित्रे सीताया प्रति अनंतर भव मुहूर्तम, 2 घड़ी के लिए, 2 घड़ी के लिए ऐसा हो जाओ। इमान अस्या बधेस्यामि पदवीम आगतान इह, पदवीम स्थानम आगतान इह, है ना। इस स्थान पर आए हुए इन राक्षसों को इमान बधेस्यामि, और उतने में ही मैं इनका वध कर दूंगा। मुहूर्तम वाक्यम एतम ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः, तथा इति लक्ष्मणो वाक्यम राघवस्य प्रपूजयन्। विदितात्मनः रामस्य एतत् वाक्यम श्रुत्वा, आत्मज्ञानी राम जी के इन बातों को सुन करके लक्ष्मणो तथा इति, लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया ऐसा ही होगा, ऐसा कह करके राघवस्य वाक्यम प्रपूजयन्, रघुनंदन राम जी के बातों को उन्होंने शिरोधार्य किया। राघवो अपि महत चापम चामी कर विवोसितम, चकार सज्जम धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत। राघवो अपि, रघुनंदन राम जी भी महत चापम, कैसा है, कहे चामी कर विभूषितम, चामी कर स्वर्णम, हाँ स्वर्ण विभूषित अपने धनुष को लेकर के चकार सज्जम, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। धर्मात्मा रामः तानि राक्षसान् अब्रवीत, तानि रक्षांसि च अब्रवीत। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके उन राक्षसों से राम जी बोले। कहते हैं पुत्रौ दशरथस्य आवाम भ्रातरौ राम लक्ष्मणो, कहते हैं चक्रवर्ती राजा दशरथ के हम दोनों पुत्र हैं और दोनों भाई हैं, हमारा नाम राम लक्ष्मण है। इसीलिए कहा था, वहां परिचय नहीं कराया था, हाँ परिचय तो राम जी दे रहे। पुत्रो दशरथस्य आवाम भ्रातरौ राम लक्ष्मणो, वन में क्यों आए, कहे प्रविष्टो सीतया सारदम दुश्चरम दंडकावनम, सीता जी के साथ इस महान बड़े कठिन दंडकावन में, भयंकर कठावन में, दुश्चरम यानी जहां पर विचरण करना कठिन, वहां पर इस वन में हमने एक अपनी पत्नी सीता जी के साथ इस वन में प्रवेश किया है। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं रहता हूं। रहता कैसे हूं, फल मूलासिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो बसंतो दंडकारण्ये किम अर्थम उपहिंसत। कहे हम लोग तो कंद मूल फल का भोजन करते हुए, इंद्रियों का अपने बस में करते हुए, तपस्या करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए दंडकारण्ये बसंतो, इस दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं। तो किम अर्थम उपहिंसत, किस प्रयोजन से तुम हमें हमारी हिंसा करना चाहते हो। किम अर्थम उपहिंसत, किस कारण से हमारी हिंसा करना चाहते हो। इसमान पापात्मकान हंतुम विप्रकारान महाहवे ऋषीणाम तुन योगेन संप्राप्तः सरासनः। कहने इसमान पापात्मकान, तुम जैसे पापियों को, और एक विशेषण दिया है राक्षसों का विशेषण है, ऋषीणाम विप्रकारान, ऋषियों को, दुष्ट ऋषियों को कष्ट देने वाले तुम जैसे पापियों को ऋषि नाम नियोगेन,
ऋषियों की आज्ञा से ही सांप्रतः ससरासनः हन्तुम महाहवे, कहे धनुष बाण धारण करके तुम जैसे पापियों को ऋषियों की आज्ञा से मारने के लिए ही इस वन में आया हूं, है ना। वयम हंतुम महाहवे, किसको कहे पापात्मकान युष्मान ऋषीणाम विप्रकारान त्वाम हंतुम ऋषीणाम नियोगेन इह ससरासनः प्राप्तौ तिष्ठ एव अत्र संतुष्टा, है संतुष्टा, यदि युद्ध करने से संतुष्ट हो तो यहीं बैठे रहो, यहीं खड़े रहो। तिष्ठ एव अत्र संतुष्टा ना उपवर्ति तुम अर्हत, यहां से लौटना मत, ना उपवर्ति तुम अर्हत, यहां से लौटना मत। लेकिन यदि प्राण इह अर्थो वो निवर्ता ध्वम निशाचरा, लेकिन हे निशाचरों, यदि तुम्हें अपने प्राण बड़े प्यारे हैं, यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो वो निवर्ता ध्वम, तो तुम सब लौट जाओ। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो लौट जाओ, और युद्ध यदि अनभीष्ट है तो यहीं खड़े रहे, लौटा मत। तस्य तद वचनम श्रुत्वा ते राक्षसाः चतुर्दश, है ना। तस्य तद वचनम श्रुत्वा रामस्य तद वचनम श्रुत्वा ते चतुर्दश राक्षसा, राम जी की इन बातों को सुनकर के वो सारे 14 राक्षस सुसंक्रुद्धा, राक्षस कैसे है, कहे बड़े क्रोधित हुए, और ब्रह्मज्ञा, ब्राह्मण घाती, ब्राह्मणों को मारने वाले, शूलपाणयः, हाथ में शूल लिए हुए हैं, संरक्त नयना, क्रोध के कारण जिनके नेत्र लाल हो रहे हैं, घोरा, जो बड़े भयानक हैं, परुषा, जो बड़े कठोर वचन बोलने वाले हैं, ये सारे राक्षस गण संरक्त लोचनम रामम, इनको भी कहा संरक्त नैना, इनको मैंने बताया क्रोध के कारण जिनके नेत्र लाल हैं, और यहाँ क्या है संरक्त लोचनम, स्वाभाविक रूप से जिनके नेत्र के प्रांत प्रदेश लालिमा लिए रहते हैं, स्वाभाविक संरक्त लोचनम रामम, है ना, मधुराभासम, जो मधुर बोलने वाले हैं, हृष्टा, परम प्रसन्न रहने वाले हैं, दृष्ट पराक्रमम, जिनके पराक्रम को इन राक्षसों ने देखा। कहाँ देखा? शूर्पणखा का नाक कान काटा। शूर्पणखा कौन है? कल बताया था ना कि खरदूषण रावण आज से भी ज्यादा पराक्रमी है। हाँ, तो इसीलिए लिखा दृष्ट पराक्रम, जिनके पराक्रम को ये राक्षसों ने देखा है। कहे वाचम ओचो, ये राक्षसगण ऐसे राम जी से बोले। 4 लाइन है, 2 श्लोक, इनमें मिला हुआ दोनों का विशेषण है, राम जी का और इन राक्षसों का। ये राक्षसगण राम जी से बोले, क्रोधम उत्पाद्य नो भरतु खरस्य सुमहात्मनः त्वम एव हास्य से प्राणान सद्यो अस्माभिः हतो युधि। कहते हैं नो भरतु, हमारे स्वामी सुमहात्मनः खरस्य क्रोधम उत्पाद्य, सुमहात्मनः खरस्य। एक बार और आया था एक राक्षस के लिए महात्मा शब्द, हाँ बताया था आपको, आत्मनः शरीरस्य, सुमहान कायस्य, हाँ विशाल शरीर वाले खर जो मेरे स्वामी हैं, क्रोधम उत्पाद्य,
उनको क्रोध दिला करके तुम एव हास्य से प्राणान, तुम लोग ये समझो कि अपना जीवन त्याग चुके हो। तुम हास्य से प्राणान, क्यों? कह सद्यो अस्मा भी हतो जुदी, अभी तत्काल प्रभाव से हम लोग युद्ध में आप तुम लोगों को मार डालेंगे। अस्मा भी हतो जुदी सद्यो, इसलिए तुम्हारे प्राण तो समझो गए। काहिते शक्ति एकस्य बहुनाम रणमूर्धने, चाहे बहुनाम, हम लोग बहुत संख्या में हैं, 14 आए हुए हैं, और एक कहा तुम तो अकेले हो। बहुनाम एकस्य काहिते शक्ति, तुम अकेले हो फिर भी तुम्हें कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा रणमूर्धने, इस युद्ध के मुहाने पर अस्माकम अग्रतः अस्थातुम किम, किस शक्ति का आश्रय लेकर तुम हम लोगों के सामने युद्ध भूमि में खड़े हो सकते हो? तुम्हारे तो खड़े होने की भी शक्ति नहीं है। किम पुनः योद्धुम आहवे, तो युद्ध में युद्ध भूमि में युद्ध की क्या बात करूं? तुम तो हमारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। ये भी बाहु प्रयुक्त परिघ परुशूल पाठ्य प्राणांत्यक्षसि वीरजं च धनुश्च कर पीड़ितम, ये भी बाहु कहता है, ये राक्षस कहते हैं राम देखो इन भुजाओं को देखो। हाँ, और ये भाव भुजाएं तो भुजाएं हैं, प्रयुक्त परिघ शूल पाटे सही है, ये मेरी भुजाएं शूल से परिघ से पट्टी से युक्त हैं, यानी शस्त्र अस्त्रों से युक्त हैं। तो धनु च वीरजम चा, तुम्हारा पराक्रम धनु चा कर पीड़ितम, जिस धनुष को उठाने से तुम्हारा हाथ दब रहा है, धनु चा कर पीड़ितम, उस धनुष को, तुम्हारे पराक्रम को, अप्राणांचा, और तुम्हारे प्राणों का अभी अभी त्याग हो जाएगा। धनुष भी छूट जाएगा, तुम्हारा पराक्रम भी धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारे प्राण के फेरू उड़ जाएंगे। इति एवं उक्त्वा संरब्धा राक्षसाः ते चतुर्दश, उद्यतायुध निस्त्रंसा राममयेव अभिदोद्रवुः। इति एवं संरब्धा उक्त्वा ते चतुर्दश राक्षसा, इस प्रकार बड़े ही क्रोधपूर्ण घबराहट से युक्त ये 14 राक्षस राम जी से ऐसा कह करके आयुध युद्धता निस्त्रिंसा, बड़े चोखे चोखे अपने आयुधों को लेकर के रामम एव अभिद्रवो, राम जी पर इनने सब धावा बोल दिया। चिक्षिपुतानि शूलानि राघवम दुर्जयम प्रति, दुर्जयम राघवम प्रति, दुर्जय जिनको जीतना बड़ा कठिन है, ऐसे राम जी के ऊपर इन सब ने अपने अपने शूल छोड़ दिए। चिक्षिपुतानि शूलानि, अब छोड़ दिया। तानि शूलानि काकुत्स्था समस्तानि चतुर्दशः, तावत् भीएव चिच्छेद सरैः कांचन भूषितैः। देखे काकुत्स्थः, ककुस्थ को लंदन राम जी, तावत भी एव कांचन भूषितैः सरैः, 14 शूल छोड़े हैं, तो 14 स्वर्ण जटित बाणों के द्वारा, 14 स्वर्ण जटित बाणों के द्वारा समस्तानि तानि समस्तानि तानि चतुर्दश शूलानि, उन सारे पूरे 14 शूलों को सरैः छेद, अपने बाणों से ही काट डाला। राम जी ने अपने बाणों से उनके सारे शूलों को काट दिया। ततः पश्चात, इसके बाद महातेजा, महान तेजस्वी श्री राम जी
नाराचान सूर सन्निभान शिलासितान परम क्रोधा चतुर्दश जग्राह। महान थे श्री राम जी। सूर्य सन्निभान शिलासितान, सूर्य के समान चमकते हुए, शिला पत्थर पर जिसको रगड़ रगड़ करके जो तेज किए हुए, शिलासितान पत्थर पर रगड़ करके बढ़िया चोखे बनाए हुए, चतुर्दश नाराचान, चतुर्दश 14 नाराज बाण लेकर के परम क्रोधा जग्राह, परम क्रोधित होकर के 14 ऐसे बाण उन्होंने अपने हाथ में लिया। गृहीत्वा धनु आयम्य, धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंता चढ़ाई, है ना। लक्ष्य अनुद्देश्य राक्षसान, उन राक्षसों को लक्ष्य करके राघवो बाणान मुमोच, रघुनंदन राम जी ने इन राक्षसों पर बाण का परित्याग कर दिया, बाण छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? वज्रानयो शतक्रतुः, जैसे इंद्र वज्रपात करते हैं, वज्र के समान भगवान ने 14 बाण 14 राक्षसों पर छोड़ दिया। ये बाण क्या करेंगे? कहते भित्वा रक्षसाम वेगात बक्षांसि रुधिरप्लुता विनिस्पेतु तदा भूमौ बल्मीकात योपन्नगाः। जैसे ते भित्वा, ते यानी सरई, ते सरान भित्वा, ये जो बाण थे रक्षसाम भेत्वा, कहा बक्षान से, इन राक्षसों के वक्षस्थल को भेद करके रुधिरा प्लुताः, एकदम रक्त में सन करके विनिस्पेतु तदा भूमौ, ये बाण सब पृथ्वी पर गिर गए, बाण सब पृथ्वी पर गिर गए। कैसे गिरे? बल्मीकात योपन्नगाः, जैसे बल्मीक से यानी बिल से सर्प निकले। तैह भग्न हृदया, इन राक्षसों का हृदय भग्न हो गया, यानी हृदय भग्न विदीर्ण हो गया, हृदय इनका विदीर्ण हो गया। छिन्न मूलायो द्रुमा, जिसकी जड़ कट गई हो, छिन्न मूला, जड़ कटे हुए जड़ वाले वृक्षों के समान। छिन्न मूला वृक्षायो भूमौ निवेदुः, ये राक्षस सब जमीन पर गिर पड़े। शोणित स्नाता विकृता, ये सब रक्त से नहाए हुए थे। विकृता, जिनका शरीर विकार युक्त विकृत हो गया था, जगह जगह से विलीन छत बिछत हो गया था। विगत आसवः, आसवः प्राणा, ये सारे प्राण विहीन हो गए, सारे का प्राण समाप्त हो गया। तान भूमो पतितान दृष्ट्वा राक्षसी क्रोध मूर्छिता, इन सबको पृथ्वी पर गिरा हुआ देख करके वो राक्षसी शूर्पणखा क्रोध से मूर्छित हो गई। उपगम्य खरमसा किंचित शुष्क शोणिता, और वो घर के पास फिर दौड़ी दौड़ी भागी गई। उस समय क्या था? क्या शोणितोक्षिता, रक्त से लथपथ गई थी। लेकिन आज क्या है? क्या किंचित शुष्क शोणिता, कटे हुए नाक कान से जो रक्त बह रहा था वो अब जम गया है। तो किंचित शुष्क शोणिता, सूखे हुए जो खून है, खून जो सूखा क्या बन गया? देखिए, पपात पुनः एव आर्ता स निर्यासम एव बल्लरी। कहते हैं जैसे लताओं में गोंद लग जाती है, निर्यास माने गोंद, कहते हैं लताओं में जैसे गोंद लग जाती है, उसी प्रकार उसके नाक और कान पर रक्त जम करके गोंद के समान गुत्था हो गया है। उस गोंद के समान गांठ को लेकर के पुनः एव आरता पपात, दुखी होकर के फिर से खर के सामने गिर पड़ी। भ्रातु समीपे शोकारता ससर्ज निनदम महत, अपने भाई खर के समाप्त गिर करके फिर से घोर चित्कार कर रही है, बहुत जोर जोर रो रही है। सुस्वरम मुमुचे वाष्पम विवर्ण वेदना तदा, ऊंचे स्वर से रोने के कारण, नेत्रों से बहुत सारा अश्रु बहने के कारण
विवर्ण बदना, उसका मुंह का रंग बदरंग हो गया। विवर्ण बदना निपातितान प्रेक्ष रणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनः ततः वधं च तेषां निखिलेन राक्षसां सशंस सर्वं भगिनी खरस्य सा। कहते सा भगिनी, उस खर की वो बहन शूर्पणखा रणे राक्षसान निपतितान प्रेक्ष, युद्ध भूमि में उन 14 राक्षसों को मरकर गिरा हुआ देख करके पुनः ततः प्रधाविता, फिर से दौड़कर उसी खर के पास आई। अपधम च तेषां निखिलेन राक्षसां, संपूर्ण राक्षसों के वध को, जिस प्रकार उनका वध हुआ, वध का पूरा वर्णन सशंस सर्वं खरस्य सा, सारा वर्णन इन राक्षसों के वध का अपने भाई खर को उसने बताया। आगे की कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान।